9 सेकंड न्यूज में आप देखिए सबसे बड़े हादसे पर कैसे नहीं थम रही है सियासत। कई विपक्षी दल मांग रहे हैं रेल मंत्री का इस्तीफा। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आप उनसे कुछ भी पूछे तो वो दोष मढ़ देते हैं। बीजेपी से कुछ भी सवाल करो तो वो हमेशा पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराने लगेंगे। कल ट्वीट करके भी राहुल गांधी ने ओडिशा रेल हादसे पर बीजेपी को घेरा था। कहा था 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं, पीएम फौरन ले रेल मंत्री का इस्तीफा। प्रियंका गांधी की बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार। कहा नैतिक आधार पर उच्च पदों पर बैठे लोग ले जिम्मेदारी और अपने पदों से इस्तीफा दें। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर टीएमसी और बीजेपी में बयानबाजी तेज। टीएमसी ने व्यापक रेल विजन 2020 पर मांगा हिसाब। रेल मंत्री के इस्तीफे की भी उन्होंने मांग की है। बंगाल से ममता बनर्जी ने दागे केंद्र पर सवाल। वंदे भारत की ट्रेनों के इंजन दुरुस्त हैं या नहीं। रेल मंत्री ने एंटी कॉलिजन सिस्टम पर कोई जवाब नहीं दिया। बंगाल और ओडिशा सरकार साथ मिलकर काम कर रही है, घायलों को मदद पहुंचा रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। ट्वीट कर उठाया सवाल। ममता बनर्जी ने हमेशा तबाही और मौत पर गंदी राजनीति की है और अब भी वो झूठे तथ्यों के साथ लोगों के बीच झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं का अनुराग ठाकुर का जवाब। कहा ममता जैसी सीनियर नेता साथ काम करने के बजाय राजनीति कर रही है। बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा केंद्र और ओडिशा सरकार मिलकर पीड़ितों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर बोला हमला। रेल मंत्री पर सेफ्टी सिक्योरिटी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कहा इस्तीफा दे रेल मंत्री। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे के सवाल पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधी चुप्पी। कहा उड़ीसा रेल हादसे पर हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने बालासोर घटना के पीड़ित लोगों के लिए दुख जताया। कहा किसी भी घटना में परिवार को खोना बहुत दुखदायी होता है। ट्रेन हादसे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा एक जानकारी मिली है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में किसी ने छेड़खानी की है। साजिश के एंगल से भी इस मामले की जांच हो रही है। ओडिशा रेल हादसे को लेकर बिहार, महाराष्ट्र और यूपी के विपक्षी नेता भी मोदी सरकार पर बरसे हैं। 9 सेकंड न्यूज में अपडेट देख लीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रेल हादसे की जांच की मांग की है। कहा यह पूरा सिस्टम का फेलियर है, पीएम को सवालों के जवाब देना चाहिए। बिहार बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान। कहा लालू जब रेल मंत्री थे तब सीरियल धमाके में गई थी 900 लोगों की जान। हादसे पर राजनीति ना करे विपक्ष। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीएम के घटनास्थल के दौरे को लेकर कहा पीएम ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया। ये घटना कैसे हुई ये जांच का विषय है। रेलवे पर कैग की 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनसीपी ने उठाए केंद्र पर सवाल। कहा रेल मंत्री ने रिपोर्ट की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इस्तीफा दे रेल मंत्री। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा रेल हादसे में लोगों की दर्दनाक मौत दुखद है। नैतिकता के आधार पर पीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रेल हादसे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार ने ट्रेनों में खास डिवाइस लगाने की बात कही थी, उनका झूठ सामने आया। बालासोर रेल दुर्घटना पर बीजेपी ने झारखंड सरकार को भी घेरा। कहा हेमंत सोरेन घटनास्थल पर पहुंचे नहीं, जबकि पीएम ने स्थिति का जायजा लिया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।